नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और करते हैं रुख खबरों का। कानपुर में विवादित होर्डिंग्स लगाने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। चमनगंज थाने में धारा 153A और 295 में अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पुलिस होर्डिंग और पोस्टर छापने वाले का पता लगा रही है, जिसके बाद ये पता चल सकेगा कि विवादित होर्डिंग्स और पोस्टर किसने लगाए। वहीं इस मामले में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर अपना विरोध जताया। उन्होंने एआईएमआईएम के कानपुर के पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। हिंदूवादी संगठन के लोगों का कहना है कि इस मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही रही। क्षेत्र में 24 घंटे विवादित होर्डिंग्स और पोस्टर सड़क पर चिपके रहे, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब बजरंग दल के लोगों ने विरोध जताया तब पुलिस ने इन्हें हटवाया। वहीं पुलिस ने ओवैसी की पार्टी के पदाधिकारियों पर सीधी एफआईआर नहीं दर्ज कर अज्ञात में मामला दर्ज किया है। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है कि थाना चमनगंज क्षेत्र में कुछ आपत्तिजनक पोस्टर्स लगाए गए थे, जिसके कारण एक धर्म की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची गई थी। इसी क्रम में थाना चमनगंज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 45/21 और इसमें जो धारा है आईपीसी की 153A और 295A है, अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है और लोगों को चिन्हीकरण कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली थाना क्षेत्र के मानिक चौक बाजार स्थित सोने चांदी की दुकान में खरीदारी करने आई महिला का पर्स चोरी करते हुए पुलिस ने एक महिला चोर को हिरासत में लिया है। महिला के पास से 2 पर्स भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि दुकान में लगे सीसीटीवी में घटना कैद हो गई, जिसके साथ ही महिला पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एक महिला को रंगे हाथ मध्य प्रदेश के एक व्यापारी के पर्स निकालते समय पकड़ा गया था। उसके पास चोरी किया गया एक और पर्स बरामद हुआ है। अभियोग पंजीकृत करके उक्त महिला के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कॉल डिटेल्स के आधार पर ये भी पता किया जा रहा है कि ये कहाँ से आई है, इनका कोई गैंग तो नहीं है। इस संबंध में और जानकारी की जा रही है। जालौन में 26 अप्रैल को तीसरे चरण में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जनपद के 9 विकास खंडों की 630 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 574 प्रधानी और 25 जिला पंचायत सदस्य की सीटों के उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। जनपद के 9 विकास खंड और उरई के कलेक्ट्रेट में बनाए गए नामांकन केंद्र पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आपको बता दें कि जालौन में तीसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। इसके लिए 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। नामांकन स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। नामांकन स्थल के पहले उम्मीदवारों को मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ रहा है। साथ ही सरकार द्वारा कोविड-19 का पालन भी करना पड़ रहा है। यहाँ जिला पंचायत के 25 वार्डों की नामांकन होना है। हर 5-5 वार्ड पर एक ARO लगाए गए हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। एंट्री करते ही उन लोगों को थर्मल स्कैनर चेक कर रहे हैं हम लोग और हाथ सैनिटाइज कराया जा रहा है। गेट से एंट्री केवल प्रस्तावक और उसके प्रत्याशी को दी जा रही है, केवल 2 लोग के प्रवेश इसमें हो पा रहा है। इटावा में पंचायती चुनावों में मतदान के दौरान ड्रोन कैमरे से जिला प्रशासन पैरी नजर रखेगा। जिला प्रशासन के निर्देश पर ड्रोन कैमरे का परीक्षण किया गया। बड़पुरा क्षेत्र के संवेदनशील गांवों का सर्वेक्षण भी किया जा चुका है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों को लेकर जनपद इटावा में 19 अप्रैल को दूसरे चरण में होने वाले मतदान को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अधिकारी सख्ती बरत रहे। इस दौरान क्षेत्राधिकारी के साथ ऊदी चौकी इंचार्ज राजीव कुमार ने ड्रोन कैमरे से बड़पुरा इलाके के गांवों और ऊदी चंबल पुल बॉर्डर के गतिविधियों की बारीकी से देखा।
तीसरे चरण में 26 अप्रैल को 9 में मतदान होगा। इसके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। जिला पंचायत सदस्य से लेकर प्रधान बीडीसी पद के लिए पहले दिन पर्चा दाखिल करने वालों की धूम रही। कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत सदस्य पद के नामांकन के लिए बीजेपी, सपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के अलावा निर्दलीयों ने भी नामांकन कराए। नामांकन को लेकर सुबह से ही कलेक्ट्रेट परिसर और उसके आसपास पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रत्याशी के साथ सिर्फ प्रस्तावक को ही अंदर जाने की अनुमति थी, जिसको लेकर कई बार गेट पर तकरार की स्थिति भी बनी। हालांकि कोविड नियमों का हवाला देते हुए पुलिस लगातार समर्थकों को हटाती रही। यही हाल ब्लॉक मुख्यालयों पर रहा, जहां प्रधान बीडीसी प्रत्याशी समर्थकों के साथ नामांकन कराने पहुंचे और कोविड के नियमों का पालन करते नजर नहीं आए। कानपुर के नवस्ता थाना क्षेत्र के यशोदा नगर हाईवे पर होमगार्ड का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि शव के पास से फोन बरामद हुआ है, जिसके साथ ही पुलिस ने जल्द ही हत्या का खुलासा करने की बात कही है। घटना यहाँ पे ये हुई कि ये जो अनूप कुमार शुक्ला होमगार्ड में है, ये हमारे फूफा जी हैं। हमको सुबह 8 बजे के आसपास सूचना मिली कि ये शराब फेंके यशोदा नगर बाईपास के नीचे पड़े हैं मृत अवस्था में। तो हम लोग आए तो इनके सर पे चोट थी, आँख के पास चोट थी, मस्तक पे चोट थी और पुलिस आई है और तो पुलिस ने पंचनामा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या लगता है आपको? देश भर में नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है, मगर कानपुर में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंदिरों के पट को बंद कर दिया गया है। जूही में स्थित बारा देवी मंदिर ने नवरात्रि के पावन पर्व पर लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। इसको देखते हुए मंदिर कमेटी ने मंदिर को बंद रखने का फैसला लिया। वहीं मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने कानपुर दक्षिण डीसीपी रवीना त्यागी दल बल के साथ पहुंची। जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तो वहीं पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइजेशन का काम कराया गया। वहीं भक्तों को उन्होंने एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए। देखिए, पूरे दक्षिण क्षेत्र में जो सबसे बड़ा टेंपल है हमारा, धार्मिक स्थल है, वो बारा देवी है। नवरात्रों के चलते यहाँ पर जितने श्रद्धालु हैं उनके लिए मंदिर के अंदर के पट बंद किए गए हैं। आयोजकों द्वारा ये निर्णय लिया गया कोरोना गाइडलाइंस के चलते, बढ़ते संक्रमण के चलते, जिसका सभी लोग आदर कर रहे हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति जो हैं वो बाहर से ही माथा टेक रहे हैं, जिनका हम लोग कोरोना गाइडलाइंस का जिनका पालन कराने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड के बढ़ते प्रकोप के चलते मैनपुरी की सिद्ध पीठ माता शीतला देवी के पट श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोले गए। कोरोना से बचाव को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने यह फैसला लिया। आपको बता दें कि दूर दराज क्षेत्रों से दर्शन करने के लिए श्रद्धालु मां शीतला के मंदिर में आते हैं। नवरात्र के पहले दिन बड़ी संख्या में मां के दर्शन के लिए भक्त मंदिर पहुंचे, लेकिन मंदिर के पट न खुलने से श्रद्धालु निराश होकर बाहर से ही दर्शन कर वापस लौट गए। शासन के मास्क के बगैर कोई भी दर्शनार्थी सामने प्रसाद न चढ़ाए, ये हम लोगों को गाइडलाइन दी गई है। और सोशल डिस्टेंसिंग तो लगभग हो ही नहीं सकती, जैसा हो रहा है वो चल ही रहा है। बाकी हम अपना पूरा प्रयास में हैं, किसी भी तरीके से किसी प्रकार की एंट्री अंदर नहीं है। मंदिर परिसर में किसी श्रद्धालु के आने की नहीं, मंदिर परिसर के अंदर किसी भी व्यक्ति की एंट्री नहीं है। और जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं वो बाहर से हमने गेट लगा दिए, बाहर ही है सब। प्रसिद्ध सिद्धपीठ शीतला माता के मंदिर में कोविड के मद्देनज़र शासन प्रशासन के आदेश से यहाँ मंदिर में 5 से लोगों की आने की मनाही है। लेकिन जब मंदिर प्रशासन से बात की तो मंदिर प्रशासन ने बताया कि ये सिद्धपीठ है और यहाँ अगर हम 5 लोगों के लिए दरवाज़ा खोलेंगे तो 5 लोगों को हम संभाल नहीं पाएंगे और उनके साथ भीड़ आएगी। इसलिए मंदिर प्रशासन के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और बाहर से ही श्रद्धालुओं को दर्शन दिए जा रहे हैं। मैनपुरी से जेएमडी न्यूज के लिए प्रवीण पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। फॉर फ्यूचरिस्टिक K-12 स्कूल वी टेक सक्सेस। औरैया के सबसे बेहतरीन स्कूल शेफोर्ड फ्यूचरिस्टिक K-12 स्कूल में एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। पिछले 5 वर्षों से क्वालिटी एजुकेशन देने वाला औरैया का अपना अनुभवी स्कूल
जहां आपके बच्चों को मिलता है एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, हाईटेक लैब्स, प्रैक्टिकल्स की इंटरेस्टिंग अप्रोच, डू योरसेल्फ का फंडा बनाता है बच्चों को काबिल। औरैया का एकमात्र स्कूल जहां है एरो मॉडलिंग लैब और स्कूल में कई एक्टिविटीज भी कराते हैं हम, जैसे डेली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, डांस, ग्रुप डिस्कशन, मोटिवेशनल स्पीचेस। हम देते हैं मॉडर्न एजुकेशन स्मार्ट क्लासेस से, 3D लैब से। हम ऑर्गेनाइज करते हैं एग्जीबिशंस और साइंस फेयर्स। हमारा पता है भगवतीपुर NS2 कानपुर रोड, औरैया, सिटी ऑफिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल औरैया के सामने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7017941785 और 7455941785। श्री शुभ मुहूर्त साड़ीज का नया प्रतिष्ठान आ गया है पी रोड में भी, जहां है डिजाइनर साड़ीज और ब्राइडल लहंगों का नायाब कलेक्शन। श्री शुभ मुहूर्त साड़ीज आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। पी रोड के भव्य शोरूम पर है आपका मनचाहा कलेक्शन। एक बार अवश्य आएं और नायाब कलेक्शन का लाभ उठाएं। श्री शुभ मुहूर्त साड़ीज, पी रोड व विजयनगर, कानपुर। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। कानपुर को मिल गया है एक नया पता। BAPL ग्रुप लाए है मेन GT रोड में न्यू हाईवे सिटी, जहां है KDA अप्रूव्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, इमीडिएट रजिस्ट्री और पोजीशन के साथ, जहां 50% ओपन लश ग्रीन स्पेस के साथ है जिम्नेशियम, बास्केटबॉल कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, स्कूल, हॉस्पिटल और क्लब के साथ सभी मॉडर्न फैसिलिटीज। न्यू हाईवे सिटी, अ सिटी विद इन सिटी, नियर IIT मेट्रो स्टेशन, GT रोड, कानपुर। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। Grand Keith Hotels, comfort, luxurious, exclusive, excellent rooms and suites with modern facilities, banquet hall, conference hall, multi-cuisine restaurant, and gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and Go Ibibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512-237-1024, 2371-046, 9792-000-685. Visit us on www.grandkeithhotels.com. भारत देश के आधार गांव, भारतीय प्रजातंत्र की नींव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। कानपुर क्राइम ब्रांच ने विदेशों में मानव तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी महिलाओं को अच्छी नौकरी देने का प्रलोभन देकर उनके साथ यौन शोषण, उत्पीड़न और मानसिक अत्याचार किया करते थे। पुलिस की ओर से पूछताछ किए जाने पर दोनों आरोपी ने ये स्वीकार किया कि उन्होंने अब तक 18 महिलाओं को तस्करी का शिकार बनाया है। साथ ही पुलिस ने पीड़ित महिलाओं से संपर्क किया तो ये बात सामने आई कि दोनों आरोपी उनके साथ शारीरिक उत्पीड़न किया करते थे। दोनों आरोपियों ने यह भी बताया कि महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए टिकट, वीज़ा और होटल का खर्च ओमान में स्थित होटल की तरफ से उठाया जाता था। अब क्राइम ब्रांच की तरफ से विदेश मंत्रालय से वार्ता कर सभी महिलाओं को सुरक्षित वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है।
अप्रैल 2021 को क्राइम ब्रांच की पुलिस और थाना कर्नलगंज की पुलिस ने 2 अभियुक्त मुजम्मिल और अतीकुर रहमान को गिरफ्तार किया गया। इसकी एफआईआर 9 तारीख को थाना कर्नलगंज में लिखी गई थी, जिसमें जो शिकायतकर्ता थे श्री रामू, इनके द्वारा बताया गया कि इनकी पत्नी को ओमान ले जाया गया है हॉस्पिटल में एक अच्छी नौकरी देने के ये बात कहकर, और उसके बाद उनको वहाँ किसी कफिल के घर में काम करने के लिए मजबूर किया गया। उनका फ़ोन जब्त किया गया और उनके साथ शारीरिक और मानसिक उनको प्रताड़ना की गई। जब इसकी अग्रिम हमने जांच की तो ये पता चला कि ये सब एजेंट का काम करते हैं मुजम्मिल और अतीकुर रहमान, और इसके मुख्य एजेंट कर्नाटक, दिल्ली और मुंबई में रहते हैं, जो यहाँ से लोगों को लेकर के ओमान में एक कार्यालय में जो एक श्रीलंका की नागरिक चलाती हैं वो वहाँ पर सप्लाई करते हैं। कानपुर देहात में पंचायत चुनाव के लिए मंगलवार से नामांकन शुरू हो गए। जिले के सभी 10 ब्लॉकों में ग्राम और क्षेत्र पंचायत नामांकन हो रहे हैं। वहीं जिला पंचायत के लिए जिला मुख्यालय में नामांकन प्रक्रिया की जा रही। आपको बता दें कि नामांकन स्थल पर कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। नामांकन स्थल के बाहर भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है। वहीं प्रशासन ने नामांकन स्थलों में भारी पुलिस बल तैनात किया है। कोविड के चलते 2 लोगों को ही नामांकन स्थल में जाने की इजाजत दी गई है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के लिए कानपुर देहात में 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। कानपुर देहात जनपद में तृतीय चरण में निर्वाचन है। उसी क्रम में आज निर्वाचन का और नामांकन का प्रथम दिन है। इसी क्रम में जनपद में सारे 10 ब्लॉक में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। आप लोग देख रहे हैं अकबरपुर ब्लॉक में भी सभी काउंटर्स पे हमारा स्टाफ लगा हुआ है और प्रत्याशियों की भी अच्छी खासी संख्या यहाँ पे उपलब्ध है। और इन सारे फॉर्म्स को हम लोग कंप्यूटर से अपलोड भी करा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि सभी का नामांकन सुविधापूर्वक और व्यवस्थापूर्वक हो जाए और जो प्रत्याशी हों वो फिर अपने निर्वाचन पर ध्यान दे सकें। कोरोना भी चल रहा है, इसको देखते हुए क्या व्यवस्थाएं की गई? हाँ, जैसा आपने देखा प्रवेश द्वार पे थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर रखे गए हैं ताकि अगर कोई डाउटफुल केस है तो वहीं उसको रोका जा सके। उसके अलावा जो मास्क है, सामाजिक दूरी है और सैनिटाइजर्स वगैरह का जो बेस्ट प्रयास है वो हम। कानपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लगने के बावजूद थाना और चौकी स्तर पर पुलिसकर्मियों के आचरण में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। चकेरी पुलिस पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि थाने के अंदर पुलिसकर्मियों ने दलित महिला को पीटने के साथ ही गाली गलौज कर अपमानित किया। पुलिस पर यह आरोप सनीगवा काशीराम कॉलोनी की दलित महिला सुमन लता ने लगाए हैं। घटना ये है कि इनके लड़के को पुलिस उठाकर ले गई थी। आपसी विवाद में कोई झगड़ा था तो सब दरोगा जी ने बोला कि लड़का ले आइए, हम समझौता करवा देंगे। तो इनके लड़के को जब इन्होंने हाजिर करा तो ये मुलाकात करने के लिए थाने गई। तो जैसे इन्हें थाने पहुंची अंदर तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई लड़का नहीं है और लेडीज़ के साथ धक्का मुक्की करके इनको बाहर निकाल दिया। जैसे ही ये वीडियो बनाने लगी वहाँ जा कर के कि हमारे लड़के से मिलाइए, तो इनकी लड़की का मोबाइल छीन लिया और इनकी लड़की को थप्पड़ मार के जातिवाद के नाम से गाली देने लगे इंस्पेक्टर साहब। और इतना दबाव बना रहे थे कि अगर तुमने किसी से कुछ बोला तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा लगा देंगे। सर मेरे लड़के को जो है ना आपसी विवाद हो गया था, क्योंकि मेरा लड़का 2-3 दिन से घर से लापता था। डेढ़ दरोगा जी ने बुलाया, बोले आ जाओ बात कर लेते, समझौता कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, किया कि जो है ना हमारा लड़का आ गया तो दरोगा जी बोले लिया। ये चोट आपके कैसे लगी? ये तो हमें पुलिस वालों ने मारा साहब। जब मैं मिलाई करने गई लड़की से तो लड़का हमें थाने में नहीं दिखाया। उन्होंने हमने कहा हमें लड़का दिखाओ, कहाँ गया हमारा लड़का? तो उन्होंने हमारे पास जातिवादी का जो है गालियाँ दी, उल्टा सीधा बोला उन्होंने और हमारे मारधाड़ के लिए चालू हो गए। तो मेरी लड़के की हुई हमारी जेल भेज दी 151 कह के, उसके ऊपर 482 धारा लगा दी, उसके ऊपर उसको भेज दिया जेल। इटावा में जिला अस्पताल के 100 सैया MCH विंग में फायर ब्रिगेड विभाग की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। चीफ फायर अफार तबारक हुसैन ने अपनी टीम के साथ आग से किस तरह से निपटना है और आग लगने पर किस तरह की सावधानी बरतनी है, इसकी जानकारी अस्पताल के कर्मचारियों को दी। आए दिन देखने में आ रहा है कि हर जगह कहीं ना कहीं आग की दुर्घटनाएं हो रही हैं। हॉस्पिटल हुए या कोई होटल हुए या खेतों की आग हो रही है, तो उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है और कभी ऐसी दुर्घटना होती है तो कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है और कैसे लोगों को बचाया जा सकता है। इसके लिए हमने
एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया सीएम साहब के सहयोग से। और इसमें हमारा पर्पस यही है कि कैसे जितने भी स्टाफ है वो आग की स्थिति में घबराए ना, कैसे उनको क्या एक्शन लेना है, किसको इन्फॉर्म करना है। कई बार जैसे लोगों की बीपी हाई हो जाती है, अटैक आ जाता है, घबरा के डेथ हो जाती है, कई लोग लिफ्ट का यूज़ करने लगते हैं, तो ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करना होता है। और कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है, जो अंदर लोग फंसे हैं उनको कैसे रेस्क्यू करके बाहर निकाला, ये आपने देखा। हमीरपुर में नाबालिग लड़की को दिल्ली से बहला फुसलाकर लाने वाले लड़के को 112 पुलिस ने तहसील रोड से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि लाने वाले लड़के के चचेरे भाई की मदद से परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस दोनों पक्षों को लेकर सदर कोतवाली पहुंची। आरोपी युवक हमीरपुर जिले के बसवारी गांव का रहने वाला बताया जाता है। कन्नौज के सिद्धपीठ फूलमती देवी मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। फूलमती देवी का मंदिर कन्नौज मकरंद नगर मार्ग पर स्थित है। नवरात्रि में यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहां प्रतिदिन सुबह से पूजन, आरती और यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर की प्राचीन मान्यता है कि मंदिर में स्थापित माता फूलमती की प्रतिमा को स्नान कराए जल से जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक अपनी आंखों में लगाता है, उसकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है और फिर वो दोबारा कभी नहीं जाती। झांसी के सीपरी बाजार में स्थित लहर की देवी मंदिर में नवरात्रि को लेकर उत्साह देखने को मिला। कोविड-19 गाइडलाइन के चलते मंदिर प्रांगण के मुख्य द्वार को बंद रखा गया, जिससे श्रद्धालुओं को थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाहर से ही भक्तजनों ने जलाभिषेक किया और पुष्प अर्पित किए। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 से ज्यादा लोगों के जाने पर रोक लगा रखी है। हमीरपुर में नवरात्रि के अवसर पर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। नगर के प्रमुख मंदिर चौरा देवी और अन्य मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ देखी गई। मंदिर परिसर में जगह जगह कोविड नियमों के पालन करने के लिए पोस्टर लगाए गए, जिसके साथ ही प्रशासन ने मंदिर के पुजारियों को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए पूजा अर्चना कराने के निर्देश दिए। बताइए क्या है भैया जी? ऐसा है कि ये आस्था का विषय है। मंदिर में ताला लगा हुआ है। वैसे कल प्रशासन की ओर से यहाँ सैनिटाइज कराया गया है और आज जो है फिर भी आस्था की वजह से भक्त आ रहे हैं, लेकिन हम सबको यही कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। इसके आधार पर आप सब लोग जो है 2-2, 4-4 करके दर्शन करें। और वैसे तो मंदिर में ताला लगा। आज नवरात्रि का पहला दिन। आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। आज के दिन मां के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना का दिन है। माना जाता है कि मां के शैलपुत्री रूप की पूजा करने मात्र से जीवन में स्थिरता और मजबूती आती है। मां के प्रथम स्वरूप को कैसे मनाएं, आइए जानते हैं। आरती उतारो तेरी शैलपुत्री माता। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। हर कोई मां भगवती की अनुकंपा पाने के लिए माता की आराधना करने में लग गया है। आज शक्ति स्वरूप मां दुर्गा के 9 रूपों में से पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना होती है। शैलपुत्री मां नवदुर्गों की प्रथम माता हैं। माता दुर्गा पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र के पहले दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस दिन की उपासना में योगी अपने मन को चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ भी होता है। वृषभ सवार शैलपुत्री माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। शैलपुत्री मां पार्वती का ही अवतार है। दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होने के बाद सती योगाग्नि में भस्म हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने हिमालय के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया था। पुत्री की आराधना से साधक को मनोवांछित फल मिलता है।
नवरात्रि में दुर्गा को मातृशक्ति, करुणा की देवी मानकर पूजा करते हैं। इसलिए इनकी पूजा में सभी तीर्थों, नदियों, समुद्रों, नवग्रहों, दिक्पालों, दिशाओं, नगर देवताओं और ग्राम देवता सहित सभी योगिनियों को भी आमंत्रित किया जाता है और कलश में उन्हें विराजमान हेतु प्रार्थना और उनका आवाहन किया जाता है। पहले दिन माता शैलपुत्री के रूप में भगवती की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रथम तुम्हें पूज के मनाऊं। और इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए